यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकैबुलरी लर्न करते हैं उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा एसेंशियल। बहुत ही कॉमन वर्ड है। एसेंशियल आपका एडजेक्टिव होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए, एसेंशियल होता है आवश्यक, यानी कि जो चीज़ सभी के लिए नेसेसरी है, कंपल्सरी है, उसको एसेंशियल बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे नेसेसरी, वाइटल, इम्पॉर्टेंट एंड कंपलसरी, यानी कि जो चीज़ सभी के लिए कंपलसरी है, एक पर्सन के लिए नहीं है, सभी के लिए है। एंटोनिम हो जाएगा सुपरफ्लुअस, नीडलेस, यानी कि जिसकी ज़रूरत नहीं है। सो आपको याद रखना है एसेंशियल क्या होता है, आवश्यक या फिर सारभूत, यानी कि जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा आवश्यक है, नेसेसरी है सभी के लिए, तो उसी को हम एसेंशियल बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएगा नेसेसरी, वाइटल, इम्पॉर्टेंट, कंपलसरी। एंड एंटोनिम हो जाएंगे सुपरफ्लुअस एंड नीडलेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्टेब्लिश। एस्टेब्लिश भी कॉमन वर्ड है, नाउन होता है आपका। इसका मीनिंग क्या होता है, संस्थानीय प्राधिकार, यानी कि जब आप किसी इंस्टीट्यूशन या बिजनेस को स्टेबलाइज करते हैं उसी को एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, बिजनेस एंड फर्म। नेक्स्ट वर्ड है एस्टिमेट। एस्टिमेट आपका वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है आकलन करना या अनुमान लगाना। जैसे कि आप किसी भी चीज़ के बारे में अपना ही जजमेंट बना रहे हैं, यानी कि अपना ही विचारों को लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। असेसमेंट, एस्टिमेट कर रहे हैं आप। एस्टिमेट यानी कि आकलन करना, अनुमान लगाना, किसी भी चीज़ के बारे में जज करना अपने आप। सिनोनिम हो जाएगा एसेस, मेजर, इवैल्यूएट, अप्राइज, यानी कि अपना अनुमान लगाना आपका एस्टिमेट होता है। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है अलग या पृथक, यानी कि अलग। जब आप एलिनेट है, यानी कि अलग अलग है, साथ नहीं है, सेपरेट है, पार्शियल है, तो उसको ये कहते हैं एस्ट्रेंज कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा एलिनेटेड, डिसलॉयल या सेपरेटेड, यानी कि अलग अलग। एंटोनिम हो जाएगा कोहैबिटिंग, क्लोज। नेक्स्ट वर्ड है इटर्नल। इटर्नल आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है अनंत या फिर निरंतर, यानी कि जो चीज़ एवर लास्टिंग है, चलती चली जा रही है, एंड लास्टिंग है, जिसका कोई अंत नहीं है, निरंतर है, उसको हम इटर्नल बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएगा एंडलेस, जिसका कोई अंत नहीं है, एवर लास्टिंग, इंसिस्टेंट, इंसिसेंट, इंसिएंट एंड परपेचुअल, यानी कि जो चीज़ निरंतर है, रुक नहीं रही है बीच में, एंडलेस है। सो एंडलेस, एवर लास्टिंग, इंसिसेंट एंड परपेचुअल आपके सिनोनिम हो जाएंगे इटर्नल के। एंटोनिम हो जाएगा ट्रांसिएंट या टेम्पररी, यानी कि कुछ समय के लिए है कोई चीज़, क्योंकि इटर्नल तो होता है परमानेंट, हमेशा के लिए, और एंटोनिम हो जाएगा टेम्पररी या ट्रांसिएंट, यानी कि कुछ समय के लिए। नेक्स्ट वर्ड है यूलग। यूलोगाइज। यूलोगाइज आपका वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है कहकर अथवा लिखकर किसी की प्रशंसा करना। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं, किसी की एडमायर करते हैं बहुत ज़्यादा, उसको यूलोगाइज कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा प्रेज, एक्साल्ट, एडमायर, बहुत ज़्यादा किसी की प्रशंसा करना, लाउड। सो अलाउड भी होता है एक वर्ड आपका, एडोर, प्रशंसा करना। सो प्रेज, एक्साल्ट, एडमायर, लाउड, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे यूलोगाइज के। एंटोनिम हो जाएगा क्रिटिसाइज या डिग्री, यानी कि किसी की बुराई करना, किसी की आलोचना करना। नेक्स्ट वर्ड है यूलोगी। यूलॉजी आपका नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है प्रशंसा, यानी कि एडुलेशन, एनकॉमियम, लाउडेशन, प्रेज। ये आपका यूलॉजी जो होता है, इसका मीनिंग होता है प्रशंसा। जब आप किसी की बहुत प्रशंसा करते हैं, इसी से आपका ये वर्ड बना था यूलोगाइज। एंड यूलॉजी क्या होता है, प्रशंसा, और यूलोगाइज होता है कहकर या लिखकर किसी की प्रशंसा करना। सो यूलॉजी के सिनोनिम आपके हो जाएंगे एडुलेशन, एनकॉमियम, लाउडेशन एंड प्रेज। एंटोनिम हो जाएगा क्रिटिसिज्म या कमेंडेशन, किसी की आलोचना करना, किसी के बारे में बुरे विचार रखना या बुरा बोलना। नेक्स्ट वर्ड है इवैक्यूएट। इवैक्यूएट आपका वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है रिक्त करना या खाली करना, यानी कि किसी को वैकेंट कर देना, बिल्कुल एम्प्टी कर देना। सिनोनिम हो जाएगा फॉरसेक, हाईटेल, रिलिंक्विश, त्याग देना, वैकेट। सो एक तरीके से इवैक्यूएट का मीनिंग आप ये भी ले सकते हैं कि किसी को त्याग देना या खाली कर देना, उस स्थान को रिक्त कर देना। तो फॉरसेक, फॉरस्वेयर, हाईटेल, रिलिंक्विश, एब्डिकेट, वैकेट, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे इवैक्यूएट के। एंटोनिम हो जाएगा फिल, यानी कि भर देना, लोड, ऑक्यूपाई एंड अराइव। नेक्स्ट वर्ड है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट होता है मूल्यांकन करना या मूल्य निर्धारण करना। जब आप किसी चीज़ को
जो मेज़र है वो एकदम बराबर कर देते हैं, मूल्य को निर्धारित कर देते हैं, वो आपका इवेल्युएट होता है। सिनोनिम हो जाएगा एसेस, अप्राइज, एस्टिमेट एंड मेजर। नेक्स्ट वर्ड है एवनस्केंट। एवनस्केंट आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है संक्षिप्त, क्षणिक या क्षणभंगुर। यानी कि जब कोई चीज़ बहुत कम समय के लिए होती है उसको एवनस्केट कहते हैं, एवनस्केंट बोलते हैं। यानी कि जब कोई चीज़ बहुत ही थोड़े समय के लिए है, टेम्पररी है, तो उसको हम एवनस्केंट बोलते हैं, संक्षिप्त, क्षणिक या क्षणभंगुर, क्षणिक या क्षणभंगुर। सो सिनोनिम हो जाएगा फ्लीटिंग, पैसिंग, ब्रीफ, टेम्पररी। एंटोनिम हो जाएगा परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि दूर तक, निरंतर समय तक चलने वाली चीज़ को ये कहते हैं परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग एंड एंटाइसिंग। नेक्स्ट वर्ड है इवेसिव। इवेसिव आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है टाल मटोल करना, यानी कि बात को सीधे तरीके से नहीं बोलना, टाल मटोल करना। सिनोनिम हो जाएगा कैगी, कैजी, प्रीवैरिकेटिंग, इक्विवोटिंग, सीक्रेटिव। यानी कि आप किसी चीज़ को मिस्ट्री में रखना चाहते हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं, उसको इवेसिव बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएगा कैगी, प्रीवैरिकेटिंग, इक्विवोकेटिव एंड सीक्रेटिव। एंटोनिम हो जाएगा हेल्पफुल या कोऑपरेटिव, यानी कि बात को सही से बोलना, टाल मटोल ना करना। इवेसिव क्या होता है? टाल मटोल करना, बात को साफ साफ नहीं बोलना। नेक्स्ट वर्ड है इवेंचुअल। इवेंचुअल होता है अंतिम, यानी कि लास्ट। सिनोनिम हो जाएंगे इवेंचुअल, बहुत कॉमन वर्ड है, एडजेक्टिव होता है आपका, इसका मीनिंग होता है अल्टीमेट, लास्ट, फाइनल या कॉन्सिक्वेंटियल। एंटोनिम हो जाएगा प्रायर या इनिशियल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग वर्ड हमने अभी पढ़ा था, लॉन्ग लास्टिंग से ही रिलेटेड है हमारा एवरलास्टिंग, यानी कि चिरकाल तक बने रहने वाली, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है, निरंतर है, लॉन्ग लास्टिंग है। सिनोनिम हो जाएगा इंटरमाइनेबल, इटर्नल, कांस्टेंट, एंडलेस, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है। एंटोनिम हो जाएगा पासिंग या ट्रांसिएंट। नेक्स्ट वर्ड है इविकेटेड, इविक्टेड आपका होता है बेदखल या निकाला हुआ। सो इविक्टेड जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव होता है, इविक्टेड। सिनोनिम हो जाएंगे आउस्टेड, चेस्ड, इजेक्टेड, डिसलॉक्ड एंड एक्सपेल्ड। सो बेदखल करना यानी कि निकाल देना। एंटोनिम हो जाएंगे होल्ड, एडमिट, यानी कि बनाए रखना, अपने साथ रखना, कीप, बोर्ड, कंटिन्यू भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है एविडेंस। एविडेंस होता है संकेत या सबूत, यानी कि किसी भी चीज़ का प्रूफ। सिनोनिम हो जाएगा प्रूफ, टेस्टिमनी, टेस्टामेंट, विटनेस, यानी कि सबूत या संकेत। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एविडेंटली। एविडेंस था आपका नाउन, एविडेंटली है आपका एडवर्ब। ये होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि एकदम क्लियरली, क्योंकि एविडेंस तो होता है प्रूफ, सबूत। सिनोनिम हो जाएगा एविडेंटली का ऑब्वियसली, क्लियरली, एक्सप्लिकली। एंटोनिम हो जाएगा ऑब्सक्योरली या इम्प्लिकली, यानी कि जो चीज़ क्लियर नहीं है, क्योंकि एविडेंटली होता है प्रत्यक्ष रूप से, ऑब्वियसली जो आपके सामने है, क्लियर है। सो ये थी आपकी आज की क्लास। आप वोकैब को अच्छे से लर्न करते रहिए मेरे साथ। थैंक यू।